आज हम आपको सब्जियां और फलों, धनिया पुदीना को महफूज करने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताएंगे कि बगैर फ्रिज के आप सब्जियां और फ्रूट एक माह तक किस तरह से आप महफूज रख सकते हैं। आपको बताते हैं किस तरह से आप इन चीज़ों को, सब्जियों को और धनिया पुदीना को इस तरह से एक माह तक महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज फिर हम आपके लिए नए नए जुगाड़ के साथ हाजिर है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम बरसात है और नमी आती है। बरसात के मौसम में इस तरह से हमारे जो मसाला जात होते हैं इनमें नमी आ जाती है और इसमें से एक गिल्टी गिल्टी सी बन जाती है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि ये आपको हल्दी में से छोटी छोटी नज़र आ रही होगी गोलियां, ये देखिए इस तरह से मसाला हमारे हो जाते हैं। तो इतने महंगे मसाले होते हैं वो हम किस तरह से ख़राब कर सकते हैं। हमें अफसोस होता है कि पता नहीं हमारी मसालों की क्वालिटी जो ख़राब होगी। तो आपने करना क्या, आपने लेना है नमक लेना। आपने थोड़ा थोड़ा नमक इन सब चीज़ों में इस तरह से, साबुत मसाले उसमें भी अगर आपके पास इस तरह से है कुछ मसाला जात पीसे हुए तो वो भी आपने लेने। तो इस तरह से आपने इनको हलाना है, इसमें मिक्स कर देना। इसमें बहुत नमक में ना बहुत ज़्यादा, नमक में कुदरती तौर पर ऐसी ये चीज़ पाई जाती है जो नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। तो इस तरह से हमारे जो मसाला जाता है थोड़े से नमक डालने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो क्योंकि इसमें आपको नमक का कोई असर नहीं होगा। अगर आपको लगे कि आपने ज़्यादा नमक डाल लिया इसमें, तो आपने उसमें मसाला जात की जब आप हंडिया वगैरह में डालेंगे तो आपने नमक की क्वालिटी को कम करना। तो इस तरह से आप अपने मसाला जात को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, अक्सर घरों में ये शिकायत चल रही है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस तरह के हमारे घर में टूथपेस्ट वगैरह जो इस तरह से शैम्पू वगैरह के साशे वगैरह होते हैं तो इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इन चीज़ों को फेंकना नहीं, बल्कि आपने इनको अपने काम में लेके आना। तो करना क्या, आपने इस तरह से जो टूथपेस्ट है इसके आपने छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेने। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने कट करना है। इसको कट करने के बाद आपने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो मैंने बॉल में पानी लिया है ना, इसमें हमने इसको डालना है ताकि इसमें अच्छा रिजल्ट आए और आपको पता चले कि हम इससे क्या बनाने जा रहे हैं। तो आपने इसी तरह से इनकी जो साइडों पे ना इस तरह से कट करना है। ये देखिए कितना इसमें टूथपेस्ट है जो हमें इसको ज़ाया समझ के फेंक देते कि ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपने इसको इसके अंदर सारे पार्ट को डाल देना है। तो ये देखिए जी, अभी हम इसमें डाल देते हैं आपके सामने सबको इसी तरह से। ये देखिए जी, बेशक आप कट ना भी करें तो इसी तरह से हम इसको हाथों की मदद से इसको हल कर लेंगे। तकरीबन 2 दिन के घंटे इसको आपने पानी में रखना, बाद में इसको आपने इसी तरह से हल कर लेना। देखें ये कितनी अच्छे तरीके से इसमें से कितनी ज़्यादा पेस्ट है जो निकल रही है। तो ये देखिए जी, आपको बड़ा ज़बरदस्त हम बताएंगे कि हम इससे क्या बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये साशे खाली है ना, तो वो भी आपने इसी तरह से कट करके डाल देना। क्योंकि मेरे पास साशे खाली नहीं है, मैंने साफ पूरा लिया है। तो आपने इस तरह से करना, इसको थोड़ा सा कट करना, इसमें आपने थोड़ा सा डाल देना। बेशक आप सारा ही डाल दें, क्योंकि होता तो थोड़ा सा ही है। ये देखें जी, मैंने भी इसमें सारा आशे में से शैम्पू निकाल लेना और इसको भी आपने कट करके इसमें डाल देना। तो तकरीबन आपने इसमें 2-3 घंटे के लिए भी भिगो दें इसमें, तो अच्छी तरीके से जो इसमें ना शैम्पू और पेस्ट वो निकल जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इतना ज़बरदस्त हम इसके लिक्विड बनाएंगे, क्योंकि हैंड वाश बनाएंगे इससे। क्यों अक्सर हमारे किचन में हम जब काम करते हैं, प्याज वगैरह कट करते हैं, लहसुन अदरक बनाते हैं, तो हमारे हाथों में स्मेल आ जाती है। तो आपको इस तरह से ये बनाकर किसी बोतल में डाल लें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये वर्क करेगा, बड़ा ज़बरदस्त करेगा, ये वर्क करेगा। ये देखिए जी, इस तरह से आपने हाथों की मदद से इनको मसलना, मसलने के बाद आपने इनको निकाल लेना। निकालने के बाद आपने ये वाला जो लिक्विड है ना, आपने किसी बोतल में डाल लेना, शावर वाली में। अक्सर हमारे घरों में शैम्पू वगैरह आते हैं, उससे महंगे महंगे क्लीनर लेके आते हैं, हैंड वाश लेके आते हैं, जिससे हमारे कितने हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आपने आज के बाद बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह से आपने जो आपकी चीज़ें ख़त्म हैं उसको आपने इस तरह से करना है। ये इस तरह से हमारी बोतलें शैम्पू वगैरह और लोशन वगैरह की हमारे घरों में होती है, तो इसको आपने इसमें डालना। अभी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसमें डालना और किस तरह से ये वर्क करेगा। आप इसको अपने किचन में रखें तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इससे आपके हाथों की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जी, इस तरह से हम इसको पी की मदद से इसमें डाल लेंगे बोतल में। तो ज़बरदस्त हमारे लिए हैंड वाश बन गया, बनकर तैयार हो गया। तो इसको हम अपने किचन में रखेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम हाथ वाश करने के लिए, तो हम इससे को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें से निकालेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको निकालेंगे तो इसको आप अपने हाथों में हाथ वाश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह के टूथपेस्ट को लेकर हमें लगता है कि ये हमारी टूथपेस्ट जो है ये ख़त्म होगी, तो ये ख़त्म नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं। तो आपने करना कि इस तरह के हमारे घर में फोक तो होते हैं, आपने इस तरह से लेना है फोक। ये देखें जी, इसको इस तरह से आपने रखना, इसमें इसको इस तरह से आपने रखना। रखने के बाद आपने इस तरह से कुछ करना है कि इसको अपने हाथों से पकड़ लेना है और इसी वाले हाथ
से ना इसको आपने खींचना अपनी तरफ। इस तरह से आप इसको खींचेंगे ना तो जितना पेस्ट है ना इसका सारा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए जी इकट्ठा हो गया। तो आपने करना क्या, इस तरह से इसको आपने फोल्ड कर लेना है। टूथपेस्ट को आपने इस तरह से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद ये देखिए जी, ये हेयर पिन हमारे घर में हर घर में होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने हेयर पिन को पकड़ना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। बेशक आप यहाँ पे लगा दें या इसको अंदर इसके कर दें। ये देखिए जी मैं इस तरह से लगाऊंगी ताकि ये खुले ना, जो हमने फोल्ड किया है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो करें और हमें बताएं कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगी। हमारी इस तरह से लिपस्टिक को लेके जिसको हम ख़त्म हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। आज के बाद इस तरह की लिपस्टिक जब ख़त्म हो जाए तो आपने उसको बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने इसको करना क्या है, दो तरह की हमारे पास लिपस्टिक है तो हमने इसका बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त हम आपको जुगाड़ दिखाएंगे क्या हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ली इस तरह से हेयर पिन लेनी, उसको हमने इस तरह से थोड़ी सी इसमें से लिपस्टिक निकालेंगे। ये देखिए जी इस तरह हम इसमें से लिपस्टिक निकालेंगे थोड़ी सी। इसको हमने ये बर्तन में डाला। ये देखें आपके सामने। इसी तरह हम दूसरा कलर भी लेंगे। ये देखें इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हो। अगर आपने ये घर में लगाने के लिए रखना है तो थोड़ा सा आपने इसमें करना क्या, थोड़ी सी आपने इसमें वैसलीन ऐड करनी है। ये देखें जी इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी वैसलीन ऐड करेंगे। अगर आप इसको गर्म कर सकते हैं तो गर्म भी कर लें, नहीं तो आप इसी तरह से भी इसको बना सकते हैं क्योंकि गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड में आ जाएगी। तो ये देखिए जी हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए ये एक नया शेड बनकर तैयार हो जाएगा। हमने कहीं जाना होता है या हमारे घर में होंठ वगैरह फटे होते हैं, उसमें से ज़ख्म हो जाते हैं, तो आप इसको अपने होंठों पर रोज़ाना लगाएं जिससे आपके होंठ जो फटे हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इस तरह से आपके लिए एक तीसरा शेड भी बन जाएगा। आप बाहर भी जाएँ, कहीं जाएँ, शादी पर जाएँ तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये देखें जी कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है और ये देखें कितनी अच्छी तरीके की ये बन गई है हमारी लिपस्टिक। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, ज़बरदस्त। तो आपके लिए टिप है। तो आपने करना क्या है, जो बहुत सबसे ज़्यादा खाली है लिपस्टिक तो उसमें आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो इसको आप रखने का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा कि आपकी परेशानी कि आप इसको कहाँ रखेंगे। तो इस तरह से आपने इसमें डाल लेना। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ये सारी की सारी जम जाएगी और आपके लिए दोबारा से ये एकदम नई और आपकी लिपस्टिक बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों के तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए दोबारा से कोई वीडियो लेके आते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से आपने इसको बनाना। बनाने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए अंदर कर देना इसको और इसको आपने इस तरह से आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, मैंने तो आपको अभी दिखा रही हूँ, तो इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये एकदम से बिल्कुल अपने असली फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे, रोज़ाना लगाएं अपने होंठों पे और अपने अगर कहीं जाना है तब भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका हमारा जो कलर है वो बनकर तैयार हो गया। तो अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप शेयर किया करें, लाइक किया करें। आपके एक लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर। टिप आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली क्योंकि इस तरह से हम सब्जियां वगैरह ला के रखते हैं तो ये नमी की वजह से इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो आज के बाद आपकी सब्ज़ी कभी भी नहीं ख़राब होगी। सबसे पहले तो आपने इस तरह के घी के डब्बे हमारे घर में आते हैं, जो हम इसको से हमारे घरों में घी के डिब्बे आते हैं जिनको हम इस तरह से होने के बाद इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ये डिब्बे बिल्कुल नहीं फेंकने, ये बड़े ज़बरदस्त इसमें हम अपनी सब्जियां और फलों को महफूज कर सकते हैं। तो आपने करना है कि सबसे पहले आपने इस तरह से एक डिब्बा लेना। डिब्बे के अंदर आपने इस तरह से एक टिश्यू को रखना। ये देखिए जी जिस तरह से मैं रख रही हूँ इस तरह से। तो आपने अदरक लहसुन जो भी आपने महफूज करना हो एक माह के लिए, क्योंकि अक्सर हम लेके आते हैं तो बाहर पड़ा पड़ा इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो फ्रिज में रखें तो वो नमी की वजह से और ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से, जैसे कोई सब्ज़ी है आपके पास, जैसे मैंने ये लहसुन रख दिया, थोम, इस तरह से आपने रखना। उसके बाद आपने करना क्या है, एक और आपने इस तरह से कोई भी गत्ता ले लेना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई कैलेंडर है इस तरह से, मेरे पास कैलेंडर था वो मैंने ले लिया। इसको हमने इस तरह कट करना है जैसे कि इसके अंदर ये एडजस्ट हो जाए। ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको कट करना है 2-3 हिस्सों में। अभी मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ।
अगर आपके पास कोई मोटा गत्ता है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास मोटा गत्ता नहीं था क्योंकि ये ज़रूरी था कि इसमें हमने इसकी इसलिए कट किया कि ताकि हमने तो जो भी चीज़ रखे वो एक दूसरे के साथ ना हो। इसमें ये रखेंगे ना गत्ता तो इससे बहुत ज़बरदस्त इस पर असर आता है, क्योंकि जो चीज़ इसके ऊपर होगी या नीचे होगी वो इसकी नमी जो अपने अंदर महफूज कर लेगी। तो इसी तरह हमने अब आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, इस गत्ते को आपने इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर लेना। बेशक आप इसको साइडों से भी कट कर ले, लेकिन मैंने साइडों से कट नहीं किया क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे ना तो यहाँ से हम इसको इस तरह से उठाएंगे, जो भी हमें चीज़ होगी चाहिए कि वो इस तरह से हमें मिल जाएगी। अब हम इसमें डालते हैं हरी मिर्च, क्योंकि इस तरह से हमारी मिर्चें वगैरह जो होती है नमी की वजह से ख़राब हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र होता है इसमें। तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, वो नीचे वाला गत्ता इसमें टिशू इसमें जज़ब कर लेगा नमी को। ऊपर वाला जो हमने गत्ता रखा है वो ऊपर वाली हरी मिर्च को इस तरह से अपने अंदर जज़ब कर लेगा इसकी नमी को। तो ये देखें, इसमें अब हम इसके ऊपर फिर एक और गत्ता लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से अब हम इसके ऊपर और एक गत्ता रखेंगे ताकि जो इतनी हरी मिर्च की नमी है ना वो इन गत्ते में जज़ब हो जाए। तो इसी तरह से हमने इसके ऊपर हमारे जो हरा धनिया पुदीना है ना, इसको हमने एक एक टिशू लेना है। और ये देखिए जी, इस तरह से हमने टिशू लेना है। टिशू के अंदर हमने इसको इस तरह से गोल रोल करना है ताकि इसमें से जो नमी है ना इसकी पुदीने की और धनिया में इसमें ज़्यादा होती है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, इसको जज़ब कर ले। आपने इसी तरह एक और टिशू लेना है, तो आपने हरा धनिया जो है इसी तरह से इसको करना है। ये देखें जी, क्योंकि इतनी महंगी सब्जियां आती हैं आजकल, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जब से हम बाज़ार से लेके आते हैं हरा धनिया इतना 50-100 रुपये का मिलता है, कम तो देते ही नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको भी ज़ाया होने से बचाना। ये देखिए, इसमें कितनी नमी होती है। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना। इसके ऊपर भी आप एक गत्ता और लगा देंगे। इस तरह से हमने एक और गत्ता कट किया, इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देना। इसको आप इस तरह से बंद करके बेशक आप फ्रिज के बाहर भी रख दें। अगर आपको ज़्यादा जो है कि आपने फ्रिज के अंदर ही रखना, तो आप इसको भी फ्रिज के अंदर इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो सब्ज़ी और फ्रूट है वो बिल्कुल एक माह तक नहीं ख़राब होगी, क्योंकि इसमें जो भी नमी है वो इसमें गत्ते के डिब्बे ने अपने अंदर जज़ब कर लेनी है। इसी तरह से हमारी जो सब्ज़ियाँ और फल है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे। तो जिस तरह से आपको चाहिए आप इस तरह से निकालें, और अपनी जो चीज़ चाहिए इस तरह से आपने गत्ते को उठाना है। तो आपने इस चीज़ को निकाल लेना, इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आपको फल भी रख के दिखाती हूँ किस तरह से आपने फलों को भी रखना है। अगर आपके पास एक ही डिब्बा है, जैसे कि मेरे पास भी एक ही डिब्बा है, मैं तो आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने नीचे रख ली सब्ज़ी जो हमने इसमें रखी हुई थी लहसुन, और उसके ऊपर हमने हरी मिर्च रख ली। अब इसके ऊपर मैं आपको एप्पल रख के दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह से ये भी इसको भी नमी लगती है फ्रिज में, बहुत जल्दी ये गीले होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इसी तरह से इसके ऊपर फिर एक गत्ता रख दें। इसके ऊपर आप और भी फ्रूट रख सकते हैं, कि बनाना रख सकते हैं। इसमें आप कोई और जो आपके पास चीज़ है, नाशपाती वगैरह, कोई भी आप मैंगो वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ना तो आपकी सब्ज़ी ख़राब होगी, ना ही आपके फ्रूट ख़राब होंगे आइंदा। तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।